हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वो अभिक्रियाएं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि जो एथिल अल्कोहल है इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होगी, दो स्टेप में होगी। तो आइए इस अभिक्रिया को करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता हो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला और पता हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH प्लस H2SO4 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4, यानी कि H का मतलब दो H है तो H2 ही होगा और SO4 क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और C2H5OH क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल। लेकिन इसको अभी हम पहले स्टेप में जब करेंगे तो इसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल का OH और सल्फ्यूरिक अम्ल का H निकल जाएगा, H2O हो जाएगा बाहर, और जो बचा हुआ पार्ट है वो होगा हमारा C2H5HSO4 प्लस H2O, जो कि इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट सल्फेट ये हो जाएगा C2H5HSO4 का नाम। तो हमारी एक स्टेप हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? C2H5HSO4 की रिएक्शन हम कराएंगे इथाइल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। और याद रहे अब हम इसको कितना टेम्परेचर देंगे? 140 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या यहाँ पर, जो हमारा एथिल अल्कोहल का जो H है ये H और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जो HSO4 है ये यहां से मिलकर बना लेंगे क्या दोस्तों? बना लेंगे यहां से मिलकर ये H2SO4। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या बचा? C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, जो कि हमारा C2H5 इधर बचा था और C2H5O इधर बचा। ये दोनों मिलकर बना लेंगे क्या? C2H5O C2H5, जिसका नाम क्या होता है? डाई इथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर बचा था हमारा H और ये वाला H मिलकर H2 हो जाएंगे और SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन क्या होता है जब में। और अब हम बात करेंगे किसकी? दूसरी रिएक्शन की अब हम बात करेंगे। तो दूसरी रिएक्शन में क्या दे रखा है आइए देख लेते हैं। क्या होता है जब जब नाइट्रोबेंजीन, कौन सा बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन का क्या करते हैं? अपचयन, मतलब हाइड्रोजन के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। तो पहले हमको नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला पता हो, जो कि होता क्या है? C6H5NO2। ये होता है दोस्तों क्या? नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन किससे करेगा? अपचयन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन किससे करेगा? हाइड्रोजन से करेगा। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और इसमें क्या हुआ? अपचयन हुआ। अपचयन का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। और माध्यम कैसा होगा? अम्लीय। तो हम नीचे क्या लिख देंगे? अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में। ठीक है, जब हमें क्या करना है, रिएक्शन जब हम अपचयन कराएंगे इसका, तो यहाँ पर ले लेंगे हाइड्रोजन के 6 अणु। अब हम क्या करेंगे, इसका बन जाएगा C6H5। C6H5 बन जाएगा, यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर बना लेगा NH2 प्लस। हाइड्रोजन 6 थे, 6 में से 2 तो चले गए नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये एनिलीन बन जाएगा। इधर हमारे हाइड्रोजन कितने बचे? 4 और ऑक्सीजन कितने बचे? 2, तो हमारा बन जाएगा 2H2O, यानी कि जल के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन पर आ जाते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या दे रखी है? तीसरी रिएक्शन में दिया है
क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो भैया डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला हमको पता हो, जो कि अभी अभी पहली रिएक्शन में हमने बनाया है, वो डाई एथिल ईथर ही होता है, C2H5 और C2H5। उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस मतलब P, पेंटा मतलब 5, क्लोराइड मतलब Cl। Cl कितने होंगे, 5, और फास्फोरस के साथ जुड़े होंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसकी रिएक्शन करानी है, डाई एथिल ईथर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C2H5O C2H5 के साथ किसकी रिएक्शन करानी है, PCl5, जो कि इनका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन होते हैं, अगर ईथर है तो ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह। तो एल्काइल में कौन है, इथाइल इधर भी और इथाइल इधर भी, दो इथाइल है तो नाम क्या आ जाएगा, डाई इथाइल। और O के लिए क्या आ जाता है, अगर बीच में O है और दोनों तरफ एल्काइल समूह ईथर, तो ये ईथर हमारा समूह है तो नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। और PCl5 का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस पेंटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएंगे और PCl5 का जो क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, यहां से 2 क्लोरीन मिलकर तो बना लेंगे 2C2H5Cl। भाई एक C2H5 ये है, दूसरा C2H5 ये है, तो कितने C2H5 हो गए, दो। हमने जो क्लोरीन के 5 अणु थे उसमें से 2 इधर लगा दिए तो बन जाएगा 2C2H5Cl। बचा क्या, इधर बचा फास्फोरस अकेला, इधर बचा ऑक्सीजन, और क्लोरीन कितने बचे, 3। तो क्या हो जाएगा, POCl3। इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोईथेन। क्लोरोईथेन हो जाएगा ये। और इसका नाम क्या हो जाएगा, P फॉर फास्फोरस, फास्फोरस। O है, O के लिए वर्ड लगाते हैं ऑक्सी, और Cl के लिए क्या लगाते हैं, क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोएथेन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, डाइथाइल ईथर। तो दोस्तों ये थी रिएक्शन, क्या होता है जब ये 3 रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी हुई रिएक्शन है, इसीलिए मैंने आपको कराया है। ऐसी रिएक्शनें आपके भी बोर्ड एग्जाम में 2026 में आएंगी, जिसमें लिखा होगा क्या होता है जब। इससे रिलेटेड रिएक्शनें लगभग कम से कम 5 आएंगी, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपको 5 नंबर का। तो दोस्तों रिएक्शनों को ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।